जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, राजी खुशी से होंगे, अपने परिवार का ठीक प्रकार से पालन कर रहे होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से हमेशा करता हूं। तो आइए आज इस वीडियो में हम एक तंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मंत्र, यंत्र, तंत्र ये अलग अलग क्रियाएं होती हैं। मंत्रों में मंत्रों का जाप किया जाता है, यंत्रों में यंत्र निर्माण किए जाते हैं और तंत्र में जो है मंत्र भी काम करते हैं और बिना मंत्र के भी तंत्र होते हैं। जैसे अभी बच्चे को नजर लग जाती है घर में, तो माँ क्या करती है, 7 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च लेकर के और 21 बार बच्चे के सिर से पैर तक उसको वार के और आग में जला देती है। तो अगर बच्चे के नजर लगी हुई होती है तो उसमें से मिर्ची में से जो है वो नहीं आती, धस नहीं आती। अब आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में, यानी वो मिर्ची प्रभावहीन हो जाती है पूरी तरह से। तो इस तरह से वो करती हैं, मानती है। ये तंत्र है। इसी तरह का एक तंत्र प्रयोग बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करके और ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना करके डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम पक्षियों की भाषा कैसे जान सकते हैं, पक्षी क्या बोलते हैं और जो बोलते हैं उनका अर्थ क्या है। इसको समझने के लिए मैंने एक प्रयोग वीडियो बना करके और डाला था और मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्दी ही पशुओं की, जानवरों की बोली जानने का, उनको पहचानने का भी मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं ये प्रयोग भी हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को, हमारे साधकों को बताना चाहिए। अरे इस प्रयोग को नहीं भी करो तो कम से कम आप लोगों को जानकारी तो होगी ना, मंत्रों की, तंत्रों की, यंत्रों की, ये जानकारी तो आपको होगी ही होगी। तो कहीं अगर वार्ता चले, चर्चा चले तो आप कम से कम जो है वहां पूरी बहस तो कर सकते हैं ना। नहीं, तंत्र ऐसे होते हैं, मंत्र ऐसे होते हैं, यंत्र ऐसे होते हैं। तो जानकारी के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो है आप वीडियो देखा करो। जरूरी नहीं है हर प्रयोग किया जाए, जिसकी जो इच्छा हो वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मैं तंत्र प्रयोग बता रहा हूं, इससे तंत्र प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो जानवर क्या बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं, किस बात के लिए वो आपको सावधान कर रहे हैं, वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं, ये सभी बातें आप उनके बोलने से आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे। ये बहुत ही कारगर प्रयोग है और इसको करने के लिए धैर्य की जरूरत है और समय की जरूरत है। इस प्रयोग में धैर्य भी चाहिए और समय भी चाहिए और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, डर जैसी कोई बात है ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि शनिवार को जब पुष्य नक्षत्र हो या मूल नक्षत्र हो, दोनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र हो, या तो पुष्य नक्षत्र हो या मूल नक्षत्र हो, शनिवार के दिन होना चाहिए। उस दिन आप जो है आपके गांव से, आपके शहर से बाहर, जिसको हम सीमा कहते हैं,
आपके शहर की, आपके गांव की सीमा, और फिर वहां से फिर दूसरे गांव की जो सीमा प्रारंभ हो जाती है, यानी जो सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, तो वहां पर आप जो है कोई छोटा मोटा झाड़ियों का, इनका कोई वो जगह देखिए जहां पर झाड़ियां उगी हुई होती हैं, गांव में तो होती हैं, तो वहां पर आपको एक मिट्टी का एक बड़ा जो है वो पात्र ले जाना पड़ेगा साथ में। मिट्टी का थोड़ा बड़ा पात्र हो, वो पात्र आपको ले जाना पड़ेगा और उसको वहां रख देना है। वहां 2 अगरबत्ती लगा देनी है और उस पात्र को पानी से भर देना है और चुपचाप वहां से घर आ जाना है। ये तो पहले दिन की क्रिया हुई। अब आपको करना क्या है कि रोजाना पानी ले जा करके, उसमें 1 बाल्टी पानी भी आ सकता है, लगभग इतना पानी तो हो कि 1 बाल्टी पानी उसमें आ जाए, इतना बड़ा पात्र होना चाहिए। 1 बाल्टी साफ पानी आपको घर से ले जा करके और रोजाना उस पात्र में डालना है और आ जाना है। इस तरह से ये प्रयोग साल भर तक किया जाएगा, पूरे 1 साल तक। समझ में आ गई बात? मैंने कहा था पहले कि ये धैर्य की और धैर्य का तंत्र है और श्रद्धा और विश्वास का तंत्र है, इसमें समय लगता है। इस तरह से आपको पूरे साल करना है। रोजाना आपको 1 बाल्टी पानी ले जा करके और उस पात्र में डालना है और वापस चले आना है। वो पात्र खुले में नहीं होना चाहिए, उसके आसपास झाड़ियां, पेड़ पौधे होना चाहिए, ताकि वो किसी अन्य व्यक्ति को वहां नजर न आ सके। नहीं तो आजकल तो व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि कोई चीज नजर आती है तो उसको और कुछ नहीं, पता नहीं ये किसने क्या रख रखा है, फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। हालांकि इसमें उनको कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन हरकतें होती हैं, और इस तरह की उटपटांग हरकतें तो हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा ही होती है ना। तो चलते हुए जो है कुत्ते के लात मारते हैं लोग। कुत्ता बैठा है, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप चल रहे हैं, उसके पास से निकल रहे तो आपने उसको लात की मार दी, या डंडा है तो डंडे की मार दी। अरे बेचारे ने, उसने कुछ किया ही नहीं, जबरदस्ती बिना काम उसको क्यों मार दिया? लेकिन हरकत है, करते हैं लोग, उनके स्वभाव में है। इसलिए वो जो पात्र है ना, वो झाड़ियों के बीच में होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, आप वो जो पात्र भर करके आएंगे पानी से, उसमें वहां आसपास के जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब उसमें पानी पिएंगे। और एक जानवर ने पानी पी लिया तो उसका पता वो फिर अपने अन्य दोस्तों को भी बता देता है, वो जानवरों को भी बता देता है ना। तो साल भर तक उसमें वो जानवर पानी पिएंगे। उसको कभी आपको जो है ना साफ नहीं करना है, धोना नहीं है, खाली नहीं करना है, बस वो जैसा भी है, जितना भी है, उस पात्र को भर के आ जाना है। अगर 1 बाल्टी पानी आता है तो 1 बाल्टी पानी डाल दो, अगर आधी बाल्टी आता है तो आधी बाल्टी डाल दो, और अगर 1 लोटा ही पानी आता है तो 1 लोटा पानी डाल दो। यानी मतलब रोजाना पूरा भर करके आना है उसको। ठीक है, ये क्रिया पूरे साल भर तक चलेगी। आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, जो ही 1 साल पूरा हो जाता है, 1 वर्ष पूरा हो जाता है, आप एक बोतल ले जा करके और उस बोतल में जो है छान करके और पानी को भर लाए। 1 बोतल पानी लेकर के आ जाए, बाकी को आप वहां पर रहने दें या फेंक दें, कर दें, कुछ भी कर दें। बाकी 1 बोतल पानी आप लेकर के आ जाएं और उसको आप सुरक्षित रख दें। अब आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, तो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो धाई माँ होती है, जो नर्स होती है, वो उस बच्चे को घुट्टी पिलाती है। समझ में आ गई बात? महिलाएं इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझती हैं और जानती हैं। वो बच्चे को घुट्टी पिलाती हैं। घुट्टी पिलाने के पीछे ये धारणा है कि जो है बच्चा उसके पूर्व जन्म को भूल जाता है, उसको पूर्व जन्म याद नहीं रहता। ठीक है, अब उस बच्चे को यदि घुट्टी की जगह पर जो है उस पानी की 2 बूंद पिला दी जाए, बच्चा तो इतना ही पिएगा। वो तो जन्मजात शिशु जो है वो कितना सा मामूली 1 बूंद 2 बूंद जो है उसके मुंह में डालना पड़ता है,
ये तो है नहीं गिलास भर करके उसको पिलाना पड़ता है, गिलास भर के तो वो पिएगा नहीं, है ना, एक दो बूंद डालना पड़ता है। तो हमारे गांव में हमारी तरफ तो ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो गुड़ जो होता है ना अपने, उस गुड़ को जो है उसको घोल करके और उसकी जो है थोड़ी सी उंगली उंगली भर के उसको थोड़ा सा बच्चे को चटा देते हैं, और इस तरह से वो गुट्टी देना हो जाता है। तो इस तरह से एक दो बूंद जो है उसको वो पानी पिला दीजिए, बस कुछ नहीं करना। वो बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होगा तो जिन जिन जानवरों ने उस पात्र में पानी पिया है, वो कोई भी जानवर हो सकता है, वो सियार भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो जो है लोमड़ी भी हो सकती है, या और अन्य कोई भी जानवर, अगर हिरण है, हिरण ने भी पानी पिया है, या खरगोश है, खरगोश ने पानी पिया है, मतलब जिस जानवर ने उसमें पानी पिया है या जिस पक्षी ने उसमें पानी पिया है, उस पक्षी की बोली, भाषा और उस जानवर की बोली वो बच्चा समझने लग जाएगा जब बड़ा होगा। ये उनके लिए प्रयोग है, इनको वयस्क लोग नहीं कर सकते। अब इस उम्र में हमें कोई गुट्टी देगा क्या? गुट्टी असर करेगी क्या? गुट्टी तो जन्म लेते ही दी जाती है। तो ये उस समय का प्रयोग है, तो इसको आप आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उस बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि पैदा हो जाएगी कि जो है जब भी वो जानवर बोलेगा, मान लो सियार है, अब सियार रात में बोला, तो वो बच्चा ये समझ जाएगा कि इस सियार ने क्या कहा। लोमड़ी बोलती है तो वो लोमड़ी की भाषा समझ जाएगा, क्योंकि लोमड़ी ने भी उसमें पानी पिया है, तो वो लोमड़ी की भाषा भी समझ जाएगा, उसकी बोली भी समझ जाएगा। इस तरह से ये एक तंत्र प्रयोग है जिसको सदियों सदियों से बहुत सारे लोग करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको ये मन भाता है, आपको अच्छा लगता है और आप करना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। मैंने ज्ञान वर्धन के लिए ये प्रयोग बताया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही यदि कोई इस तंत्र प्रयोग को करना चाहता है तो वह कर भी सकता है। इसमें धैर्य की और समय की जरूरत आवश्यकता है, और रोजाना पानी भर के ले जाना। हाँ, यह है सबसे बड़ी तपस्या, तो है ना, एक भी दिन जो है उसमें नागा नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरे साल भर तक 365 दिन, है ना, तारीख नोट कर लेना कि इस तारीख से ये शुरू किया है तो वापस अगले साल वही जो तारीख आए ना उस तारीख को ही खत्म करना है। इन 365 दिन का प्रयोग है, कठिन तो है लेकिन करने वाले तो करते हैं। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, हिमालय की चोटी पे चढ़ना, लेकिन क्या हिमालय की चोटी पर लोग नहीं पहुंचे? हाँ, कई सारे हिलेरी और तीन सिंह पहुंचे, उसके अलावा और भी कई सारे लोग पहुंचे। हाँ, और उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान के भी लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची है। तो करने वाले तो करते हैं। कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर और देखते रहिए आपका अपना चैनल जो सिद्ध साधनाएं के नाम से है। जानकारी पसंद आए तो लाइक कर दें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर में देता ही हूं, अभी आपकी स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें। अगर कॉल करने की आवश्यकता है तो कॉल करें, तो काम की बात करें, फालतू बातें न करें, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। हाँ, काम की ही बात होनी चाहिए कॉल पर। तो वो आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल हैं उन सवालों को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। तब तक बने रहिए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।